हालेलुया। जय मसीह। हम विश्वास करते हैं कि हमारे भाई और बहन यीशु के कृपा और अनुग्रह से सब सही सलामत है। चलिए इन दिन में भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम इकट्ठा हो जाए। अब जहाँ कहीं हो, आपके कमरे में हो, आप तैयार हो जाइए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हम आज के दिन परमेश्वर के सम्मुख में हम समर्पण कर कर हमारे आराधना को शुरू करेंगे। हालेलुया। चलिए थोड़ी देर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह आपका स्तुति करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। वचन को सारे वचन से लेकर सारे सृष्टि को आपने बनाया, परमेश्वर आपका स्तुति करते हैं। यहोवा आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस आराधना का समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आ जाइए। हालेलुया। जहाँ कहीं हमारे भाई और बहन आपकी आराधना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा उस जगह को भरने के लिए आपसे विनती करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएंगे आप हमें छुटकारा देंगे, पापों से, बंधनों से छुटकारा देंगे। हालेलुया। विश्वास कर कर आपकी स्वागत करते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इस आराधना का समय में फिर गहरे हृदय के साथ हाथों को स्वर्ग के ओर उठाकर हमारे पवित्र आत्मा को आपके मन के अंदर, आपके कमरे के अंदर ओ राबा बाबा बा लिखा नामा शिहातु नामा स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए। बोलिए, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं। हमारी संसारिक आंखें को बंद कर कर हालेलुया एक आत्मिक आंख खोल कर परमेश्वर हालेलुया आपकी आराधना करने के लिए हृदय की बंद हुई आंखें को बंद कर कर एक आत्मिक आंखों को खोल कर परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें मदद कीजिए। सच्चे हृदय के साथ, गहरे हृदय के साथ हालेलुया आपकी आराधना करने में परमेश्वर हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी धन्यवाद करते हैं। जितना भी गीत आज हम गा रहे हैं परमेश्वर आपकी महिमा हो। परमेश्वर जो संदेश आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस आराधना में बहुतों को छुटकारा मिले, मन पे शांति मिले परमेश्वर। हालेलुया। संसार की शांति नहीं, संसार की आनंद नहीं, संसार की खुशियां नहीं, बल्कि उस पवित्र आत्मा की खुशी हमें भरे, उस परलोक की खुशी हमें भर दे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं यीशु मसीह, आपके सम्मुख में समर्पण करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आप ही हमें अगुवाई करें शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर। आप हमसे बातचीत करते रहे परमेश्वर। हम तो पापी है परमेश्वर, फिर भी हम सुधरना चाहते हैं और आपकी चौखट में बैठना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आप हमें अगुवाई करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है, परमेश्वर की दया हमारे साथ है। परमेश्वर कभी हमें छोड़ेंगे नहीं, कभी भी हमें त्यागेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आज भी हम बहुत आराधना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर की कृपा हमारे साथ हो इस आराधना में। हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा बहुतों को छुटकारा मिले। हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा बहुतों के मन में एक चंगाई हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हम बोलकर हम हमारे आराधना को शुरू करेंगे। आज भी एक नया गीत को हम गाएंगे, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं।
टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। हालेलुया। हृदय टूटने से ज़रूर संसारिक रीति में उसको कोई भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कुम्हार एक कुम्हार क्या होता है, एक छोटे से मिट्टी को लेकर एक बर्तन को बनाता है। वो बर्तन टूटने समय में भी उसको ठीक करने का ही प्रयास करता है कि बर्तन एक अच्छे रीति से बने। हालेलुया। इसी तरह हम भी इस आराधना के द्वारा हमारे कुछ टूटे हुए दिल होंगे या कुछ टूटे हुए चीज़ जो परमेश्वर के निकट जाने में बहुत उसमें मुश्किल हो रहा है, तो उन चीज़ों को आज हम परमेश्वर के सम्मुख में रखेंगे और बोलेंगे इस टूटे हुए कुंड को कुम्हार यीशु मसीह मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, ताकि सबको आप ठीक कर दे। हालेलुया। इस विनती करेंगे हम उनके पास। तो आप भी मेरे साथ मिलकर इस आराधना में जुड़ जाइए। मेरे पीछे पीछे आप गा सकते हैं, क्योंकि हम एक एक पत्ती को दोबारा दोबारा गाएंगे, तो आप भी उसके पीछे आप गा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्राइज जीसस, प्राइज जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। ओरी बाबा बाबा बारी खाना माला राधा नामाशी हाथू ना माला रा बाबा बाबा। धन्यवाद। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। हो सन्ना, हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना आने वाले राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना आने वाले राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलो। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलो। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को एक महिमा में बदलने तेरे महिमा को त्याग दिया। हो सन्ना, हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना आने वाले राजा को। सब मेरे साथ। हो सन्ना, हो सन्ना यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में
तेरी कृपा संभाला मुझे, मेरे कदम सिद्ध कर कर तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे, तेरे कदम सिद्ध कर कर तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को, ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। इस संसार की यात्रा में मेरी जीवन की सपना है, इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है, मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करो, मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करो। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु का आराधना करो, टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करो। हो सन्ना, हो सन्ना, सब मेरे साथ मिलकर हाथ उठाकर यहूदियों के राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को, हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। हालेलुया। मिट्टी से परमेश्वर ने हमें बनाया है, आमेन। मिट्टी फिर से हम इस संसार के अंत में या हमारे जीवन के अंत में ज़रूर हम मिट्टी से मिट्टी में ही जा मिलेंगे, यही हमारा इस ईसाई का रीति है ना। तो इस मिट्टी को, इस मिट्टी के शरीर को ही परमेश्वर की महिमा में बदलने के लिए उन्होंने उस महिमा से उतर कर आया, उस राजस्थान को उन्होंने छोड़कर हमारे लिए, इस मिट्टी के लिए, इस मिट्टी का शरीर परमेश्वर के लिए उपयोग होने के लिए, इस मिट्टी का शरीर आत्मा के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए ही परमेश्वर हमें उनकी महिमा में बदलने के लिए ही अपना महिमा को छोड़ा, अपना महिमा को त्याग दिया। हालेलुया। तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण परमेश्वर हमारे लिए है, तो इस खुदा को हम लोग दंडवत कर रहे हैं, तो हम लोग कितना भाग्यशाली का संतान हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उसकी आखिरी पत्ती है, इस संसार की यात्रा में वचन कहता है, इस संसार में हम एक परदेशी और हम एक यात्रा है। इस संसार हमारे लिए निरंतर नहीं है, हमारे निरंतर देश स्वर्ग है, हमारा निरंतर देश परलोक है। फिर भी
इस संसार के यात्रा में मेरे जीवन का सपना है। मेरा जीवन, हमारा सपना क्या हो सकता है? अंतिम सांस लेने तक क्या हम एक प्रतिज्ञा हम परमेश्वर से कर सकते हैं कि परमेश्वर, मेरा अंतिम सांस रहने तक, मेरा यात्रा जब तक इस संसार में है, मैं जब तक परदेसी के तरह इस संसार में मैं जी रहा हूँ, तब तक मेरा एक ही उम्मीद रहना चाहिए कि मैं अंतिम सांस लेने तक मैं आप ही का नाम को प्रकाशित करता रहूं। जहां भी जाऊं परमेश्वर के नाम मैं प्रकाशन करना चाहिए, परमेश्वर के नाम को मुझे बढ़ाई करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या इस आखिरी पत्ती को हम एक बार फिर से गा सकते हैं? इस संसार की यात्रा में मेरी जीवन की सपना है, सारे संसारिक सपना को हम छोड़ देंगे। संसार हमें कोई उम्मीद नहीं देगा, संसार हमें कोई चारा नहीं देगा या कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संसार की यात्रा में मेरी जीवन की सपना, परमेश्वर से देख के बोलिए, परमेश्वर, इस संसार की यात्रा में मेरा जीवन का सपना ये होना चाहिए कि मैं जब तक मैं अंतिम सांस लूं, तब तक परमेश्वर मैं आपका नाम को प्रकाशन करना चाहता हूँ, मैं आपके नाम को प्रकाशित करना चाहता हूँ। मैं मेरे काम करने वाले लोगों के बीच में आपके नाम की बढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं एक गवाही बनना चाहता हूँ। एक उम्मीद के साथ हम गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। री बाबा बारा खाना मशीह दुना माला रबा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। इस संसार की यात्रा में मेरे जीवन की सपना है। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करो। मेरे अंतिम सांस जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करो। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। हमें हमारा इस संसार के यात्रा में परमेश्वर हमें ऐसे चीज़ बना दीजिए ताकि हमारे अंतिम सांस लेने तक परमेश्वर हम आपके नाम को हम प्रकाशित करते रहें। हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? चलिए हम परमेश्वर की बढ़ाई करें। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? तालियां बजाकर आप हमारे साथ इस आराधना में मिलजुल जाइए। हम ऐसे विनती करेंगे कि हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़कर कहीं हमारा ध्यान को भटकने नहीं देंगे। सिर्फ परलोक के ओर हम ध्यान कर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। परमेश्वर जैसे देवता इस संसार में है नहीं, रहा नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के चौखट में हमें अपने आप को समर्पण कर भरी हृदय के साथ, सच्चे हृदय के साथ इस आराधना में जरूर परमेश्वर मेरे लिए एक अद्भुत काम करेंगे बोलकर, ओ थैंक यू लॉर्ड, एक अच्छे विश्वास के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? हे प्रभु, देवताओं में तेरे
सब मिलकर, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, हाथ उठाकर, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यहाँ परमेश्वर आपके जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। हाथ तालियां बजाकर, यीशु जैसा, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, यीशु जैसा कोई नहीं। मेरे साथ मिलकर यीशु की बढ़ाई, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ, तेरे जैसा है न कोई, मृत्यु जय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। बढ़ाई कीजिए यीशु मसीह की। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, मेरा पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। कि बलिदान के लिए धन्यवाद। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। मेरे पापों के लिए यीशु बलिदान हुआ। अपनी महिमा को छोड़कर मेरे लिए बलिदान हुआ। मेरे लिए बलिदान हुआ।
यीशु जैसा कोई नहीं, यस लॉर्ड आपके जैसा यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, तेरे समान है कौन, तेरे जैसा है कौन, आपके समान है कौन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बढ़ाई कीजिए, पवित्र आत्मा हमें भर रहा है। ओ राबा बाबा बाबा रीघा नामा ला राबा शिहांदु नामा, यीशु मसीह की बढ़ाई कीजिए। बोलिए परमेश्वर पिता, आपके समान कौन है जो हमसे इतना प्रेम किया है। बोलिए यीशु मसीह, आपके समान कौन है जो हमसे इतना प्रेम किया है। पवित्र आत्मा, आपके समान कौन है जो हमें संसारिक रास्ता और राहों पर हमें अगुवाई कर रहा है। ओ री बाबा बाबा बाबा, ओ लारा बाबा बाबा बाबा, ओ राबा शिहांदुना माला राबा, अपने दोनों हाथों को परलोक की ओर उठाकर परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप हर एक को भरे, आपके मन में चंगाई दे, ओ छुटकारा से छुटकारा दे, बंधनों से छुटकारा दे। उदाना मारा बाबा बाबा बाबा, मेरे प्रिय यीशु मसीह, इस आराधना में जो कोई भाग ले रहा है, परमेश्वर सब आपकी उन्नति करने के लिए हम विनती करते हैं, सब आपकी उन्नति करने के लिए। ओ राबा बाबा राघना माला राभा, धन्यवाद यीशु मसीह। आपके जैसे कौन है यीशु मसीह, आपके जैसे हमें प्रेम करने वाले कौन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुंह खोलकर बताइए, मुंह खोलकर परमेश्वर से आपके प्रेम को बताइए। आपके जैसा कौन है जो मुझसे इतना प्रेम कर सकता है। कोई भी नहीं, कोई भी सदस्य इस संसार में नहीं जो मुझसे आपके तरह प्रेम कर सकता है। परमेश्वर, मैं तो पापी था, मैं ठुकराया हुआ मनुष्य था, मैं श्रापित था, मैं आप मुझे देखने का, या तो आप मुझ पर दया करने का, या तो आप मुझे अनुग्रह करने का मेरे में कुछ भी योग्य नहीं था। परमेश्वर, फिर भी इस मिट्टी को आपने याद किया। बोलिए, मेरे जैसे मिट्टी को आपने याद किया परमेश्वर। हालेलुया, रिघानामा शिहातुनामा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर मैं एक मिट्टी हूँ, एक मिट्टी को जैसे कुम्हार अपने हाथों में लेकर एक मटका को बनाता है, एक मटका को कितना सुंदर से बनाता है। और ये बाबा शिहातुना मलाना, इस आराधना का समय में मैं इस मिट्टी को बोलिए, मैं इस मिट्टी को अपने कुम्हार यीशु मसीह के हाथों में मैं देता हूँ, यीशु मसीह के हाथों में मैं देता हूँ। मुझे बनाइए, मैं टूटा हुआ भी तो मुझे बनाइए। बोलिए, मैं पाप में घिरा हुआ तो हूँ, फिर भी आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ओ रखा बाबा बालाशा उधना माला रघाना मारा भा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुंह खोलकर, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। ये कुम्हार के हाथों में कैसे एक मिट्टी जाती है, वैसे मैं अपने आप को, मेरे सारे सोच समझ को, मेरे हृदय को आपके हाथों में एक मिट्टी के तरह मैं समर्पण करता हूँ, ताकि आपके लिए, आपके उपयोग के लिए, आपके जरूरत के लिए, आपकी कैसे कुम्हार एक मिट्टी नहीं सोच सकती हूँ कि एक मिट्टी अपने आप कुम्हार के पास नहीं बता सकती कि मुझे इस तरीका के मटका बना, मुझे इस तरीके के बर्तन मुझे बनाइए बोलकर मिट्टी जाकर कुम्हार के पास नहीं बोल सकती। कुम्हार को मालूम है कि इस मिट्टी को कैसे बनाना चाहिए, इस मिट्टी में क्या बनाएंगे तो एक उपयोग का पात्र बनेगा। तो हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस आराधना का समय में हम परमेश्वर से विनती करेंगे और अपने आप को, इस मिट्टी को हम
हम परमेश्वर के हाथों पे हम समर्पण करेंगे और बोलेंगे तेरे सिद्ध के अनुसार मुझे बना। हालेलुया। आप जैसे चाहते हैं वैसे आप मुझे बनाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विनती कीजिए, समर्पण कीजिए। आप जैसे चाहते हैं, as you desire, as you like, आप कैसे चाहते हैं वैसे मुझे बनाइए, वैसे मुझे बनाइए। मुझे सिर्फ एक काम चाहिए कि मैं आपका एक उपयोग पात्र बनना चाहता हूं। जो सिद्ध के साथ आपने मेरे मां के कोख से मुझे उत्पन्न किया है, उस सिद्ध को मुझे पूरा करना है। हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीबा बाबा बा रिखा नामा ला राबा शिहातु नामा ला राबा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। हालेलुया। आपने हमें योग्य बनाया आपकी स्तुति करने के लिए। धन्यवाद बोलते हैं। इस मिट्टी को एक पात्र के तरह बनाकर आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आपने उपयोग किया परमेश्वर। हम धन्यवाद बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को स्वर्ग के ओर उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। मेरे भाई और बहनों, कहाँ भी तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, आपकी महिमा से, आपकी उपस्थिति से, आपकी उपस्थिति से हालेलुया उस जगह को भरिए। महिमा से तेरी तू सारे जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहाज में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाले सब मिलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं घिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। जब हम पुकारेंगे हालेलुया, हमारे परमेश्वर दौड़ के आते हैं। हालेलुया, जब मैं घिर जाता हूँ हालेलुया, हालेलुया, तो दौड़ के
आते हैं मुझे उठाने के लिए। हालेलुया हाले राबारीदा राखा रारा राबा शांदे, मैं घिरता हूँ रीबा राखा दारा रीबा शांदो लिखा राबा। जब हम घिरते हैं, हालेलुया, हमारा पैर परमेश्वर की वचन बताती है, हालेलुया हालेलुया, मैं घिरने से पहले परमेश्वर आपकी कृपा मेरे पैरों को संभाल लेती है। ओ रिखादुनामा शिहातुनामा, कितना महान परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर, कितना दयालु परमेश्वर, जो एक मिट्टी जब नीचे गिरती है तो मुझे उठाने के लिए दौड़ आते हैं। हालेलुया हालेलुया, जब मैं मेरे ढाल बनकर मुझे संभालते हैं, मुझे बचा लेते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु मसीह। ओ रिखाना माशिहांदुनामा, धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर, आपकी धन्यवाद बोलते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हालेलुया हालेलुया, इस संसार के सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर ने आपको और हमें जान लिया है। हालेलुया, हमारे माता और पिता हमें नाम रखने से पहले ही उस नाम को परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की वचन यह बोलती है कि परमेश्वर ने हमने खुद को परमेश्वर को नहीं जाना है, हम खुद को परमेश्वर को नहीं पहचाना है, हमने खुद परमेश्वर को नहीं चाहा है, फिर भी परमेश्वर का प्रेम ने हमें जान लिया है, परमेश्वर का प्रेम ने हमें चुना है, परमेश्वर के प्रेम ने हमें पहचाना है, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह हर दिन हमें अगुवाई कर रहा, हमें चढ़ा रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं क्या योग्य हूँ, इस मिट्टी क्या योग्य की थी कि आप मुझे चुनने के लिए। बोलिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने धीन कीजिए, अधीन हो जाइए परमेश्वर की, धीन हो जाइए परमेश्वर की। बोलिए, परमेश्वर, मैं इस मिट्टी को आपने पहचानने का मैं कितना योग्य था परमेश्वर, मुझ में क्या भलाई आपने देखी, मुझ में क्या योग्य देखा परमेश्वर की इस मिट्टी को आपने चुना है परमेश्वर, आपकी आराधना करने के लिए। रीघाना शिहातुनामा लाराबा, ओ राबा बाबा रिखानामा शिहातुनामा, धन्यवाद धन्यवाद। बोले, आवाज उठाकर, हाथों को उठाकर परमेश्वर से धन्यवाद बोलिए। टूटे हुए कुंड को एक कुम्हार के पास देकर उसे ठीक करने की विनती में इस आराधना के द्वारा आपके सम्मुख में मैं रखता हूँ। इस टूटे हुए कुंड को, ओ रखा राबा बाबा, इस टूटे हुए कुंड को आप ठीक कीजिए, इस मिट्टी को ठीक कीजिए, इस मिट्टी को मरम्मत कीजिए। ओ धनामा शिखथुरा वाला रबा, धन्यवाद यीशु मसीह। चाहे इसलिए कि ये मिट्टी पुकारे कि आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं। हम वचन कहता है हमें क्यों परमेश्वर ने रचाया है, हमें क्यों परमेश्वर ने माँ के कोख से हमें जान लिया है। मालूम है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे साथ सब मिलकर इस गीत को गाइए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर की महिमा हम जहाँ कहीं हम आराधना कर रहे हैं हमें भरे। जब हम पवित्र बोलकर परमेश्वर को गाएंगे तब परमेश्वर हमारे आत्मा को पवित्र बनाते हैं, हमारे शरीर को पवित्र बनाते हैं, हमारे सोच और समझ को पवित्र बनाते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र
निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, सब मिलकर हाथ उठाकर हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, मेरा यीशु पवित्र है, मेरे परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। हालेलुया 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 हालेलुया, रबा बाबा शिहांदु नामाला रगदा नामा। धन्यवाद यीशु मसीह, मिट्टी से आपने मुझे बनाकर, हालेलुया, इस टूटे हुए मिट्टी को, इस एक अधर्म में पड़े हुए इस मिट्टी को, एक गंदगी में पड़े हुए इस मिट्टी को आपने कुम्हार के रूप में आपने आकर, हालेलुया, इस मिट्टी को आपने आपके हाथों पे लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज भी फिर से एक बार ये मिट्टी को फिर से एक बार आपके हाथों पे मैं सौंपना चाहता हूँ। आज तक, अब तक, इस पल तक परमेश्वर, हालेलुया, कुम्हार के हाथों से बनाया हुआ इस मिट्टी एक उपयोग का पात्र नहीं बना। आज मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सम्मुख से बोलिए। आज मैं एक विनती करना चाहता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर, इस मिट्टी को एक प्रयोग का पात्र बनाइए। हालेलुया, इस मिट्टी को आपके नाम को प्रकाशित करने के लिए मदद कीजिए। इस मिट्टी आपके स्तुति करने के लिए मदद कीजिए। इस मिट्टी को एक उपयोग वस्तु बनाइए, एक उपयोग पात्र बनाइए। हालेलुया, ताकि ये मिट्टी आपकी महिमा करते रहे, आपकी महिमा करते रहे संसार के अंत तक, मेरे सांस रोकने तक। परमेश्वर, आपकी महिमा करता रहूं, आपकी बढ़ाई करता रहूं, आपके प्रकाशित करता रहूं। परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, आपके हाथों पे समर्पण करता हूं, आपके हाथों पे समर्पण करता हूं। आप मुझे अगुवाई कीजिए। हालेलुया, इस आराधना के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर। हालेलुया, एक हृदय में एक नया उम्मीद से आपने हमें भरे हैं परमेश्वर। हालेलुया, हम विनती करते हैं कि हालेलुया, आप हमारे साथ रहे संसार के अंत तक। आपके वचन कहती है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस वचन को हम आज के दिन हम ले लेते हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख से धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, आप हमें अगुवाई कीजिए। संदेश के समय को, हालेलुया, वचन के समय को आपके हाथों में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे बात करें, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। धन्यवाद बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। हमारे हाथों में जितना बाइबल है उसको हम ले लेंगे। लेकर, जिनके हाथ में बाइबल है आप आपके बाइबल को खोल लीजिए। हम भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 147 भजन संगीता 147 पढ़ेंगे। Psalms 147। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति, यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इज़राइलों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है।
वह तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। 11 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा अपने डरवयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। इसमें एक वचन हम देखेंगे, तीसरा वचन जो है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। देखिए, हृदय या मन हमारे शरीर में बहुत एक प्रधान अंग होता है, बहुत मुख्य अंग होता है। जो कोई हमें उदास करता है तो वो हमारा हृदय मन को ही थोड़ा कष्ट देती है। कुछ घबराने का काम जब हम सुनते हैं तो वो हमारा हृदय पे ही उसका असर पड़ता है। हमारे रिश्तेदार या हमारे माँ पिता कुछ चंगाई नहीं हो पा रहे हैं, कुछ रोग में कष्ट उठा रहे हैं, तो वो हमारा हृदय में ही असर होता है, ना कोई हाथ में या पैर में या आंख में या कान में, इसमें नहीं असर होता है, फिर भी हमारा हृदय में असर होता है। इसीलिए तो उस हृदय के असर को इस संसार की रीति से कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। इस हृदय को दर्द को, इस मन के दर्द को ना हमारे दोस्त ठीक कर पाएंगे, ना हमारे परिवार के सदस्य लोग ठीक कर पाएंगे। नहीं तो जाके आप एक डॉक्टर के पास पूछेंगे तो भी वो इस हृदय का घबराहट को या मन को जो तसल्ली नहीं मिल रही है, दुख से भरी हुई है या कष्ट से भरी हुई है या कुछ बंधन में बांधा हुआ है, हमें कुछ समय ऐसे महसूस होता है कि हमारा हृदय कुछ ऐसे बहुत पिघल के जाने की तरह हो जाता है ना, तो उस हृदय को, उस मन को चंगाई देने वाले सिर्फ हमारे परमेश्वर है। हम बाहर जाके हमारे घाव के ऊपर पट्टी लगा सकते हैं, फिर भी इस हृदय में, इस मन में जितने भी घाव हुए हैं ना, कितने भी कष्ट हम उठा रहे हैं ना, इस कष्ट से हमें छुटकारा देने वाले सिर्फ एक ही खुदा यीशु मसीह ही है। आमीन। इसीलिए वचन बोलता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। जब हम इस कष्टी हृदय से हम परमेश्वर को देखकर पुकारेंगे, परमेश्वर मेरे दिल के अंदर, मेरे मन में, मेरे हृदय में इतना घबराहट हो रही है, मुझे दुख हो रहा है परमेश्वर, तो हमें उसको देखकर जब हम स्तुति आराधना करने के लिए शुरू करेंगे, तब उसके तौर से परमेश्वर हमारे मन को चंगा देते हैं और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। पट्टी बांधने वाले परमेश्वर है। हमारे दिल में, हमारे दिल के अंदर जितना भी घाव है, जितना भी टूटापन है या टूट कर चुकना चूर हो गया है, उसको सब एक सिद्ध कर कर मरहम पट्टी बांध कर हमें तसल्ली देने वाले परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ऐसा हो कि आप इस तरह के हृदय टूटा हुआ, मन बहुत कष्ट में और बहुत घबराहट में, आगे क्या होने वाला है, इस आगे और मैं कैसे मैं जीने वाला हूँ, मेरा राह कौन है, ऐसे आप सोच रहे होंगे। आपके मन खेद हुआ होगा या आपका मन शोक से भरा हुआ होगा, तो आपके लिए वचन है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। सब हाथ को उठाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपकी धन्यवाद करते हैं। आप खेदित मन वालों को चंगा करते हैं परमेश्वर, और जो शोक से भरे हुए हैं परमेश्वर, उनका हृदय को मरहम पट्टी बांधकर उसे अच्छा करते हैं परमेश्वर। आप हमें शांति देने वाले परमेश्वर हैं। कितने भी कष्ट हो, कितने भी परेशानियां हो, कितने भी हमारे वातावरण बिगड़ा हुआ हो, कितना भी हमारे परिस्थिति बिगड़े हुए हो, फिर भी परमेश्वर आपके शांति जो हमारे हृदय को भरता
भरता है, आपकी खुशी जब हमारा हृदय को भरता है, आपकी आनंद जब हमारा हृदय को भरता है परमेश्वर, तो हमें सिर्फ आपकी प्रेम दिखाई देती है परमेश्वर। सारी संसारिक चीज़ों को हम छोड़कर सिर्फ आपके मुंह को देखने का योग्य हमें बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं, इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हमारी कलीसिया का ये सूचना है कि हर शुक्रवार के दिन हमारे आराधना शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है। तो हमारे आराधना में, ऑनलाइन आराधना में सब लोग भाग लीजिए और आपके दोस्तों को आप बताइए, आपके दोस्तों को 4 बजे से 6 बजे से देखने के लिए बताइए। हम ज़रूर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस आराधना के द्वारा जो संदेश हमारे पास्टर जी आपको दे रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ज़रूर आपका हृदय को वो चंगा करेगा, जरूर आपके टूटे हुए मन को वो चंगा करेगा, जरूर आपके खेदित मन को वो चंगा करेगा, हम विश्वास करते हैं। तो जरूर हर हफ्ते हमारे इस आराधना में भाग लीजिए ताकि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत और चमत्कार काम करे। हालेलुया। चलिए हम आंखें बंद कर कर हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नेपाल देश, श्रीलंका देश, बांग्लादेश, इंडिया देश और पाकिस्तान देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हमारे देशों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आंसू भरे आंखों के साथ परमेश्वर हाथों को उठाकर परमेश्वर हमारे पाकिस्तान देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इंडिया देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बांग्लादेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। नेपाल देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथों को परमेश्वर इन देशों के ऊपर आप बढ़ाइए परमेश्वर। हालेलुया। एक जागृति होने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। इस महामारियों से हमें हालेलुया, इस महामारी से हमें छुटकारा दीजिए परमेश्वर। इन सारे देशों में परमेश्वर, विशेष कर इस कतार देश को भी आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। हालेलुया। हमारे कलीसिया जल्दी खुल जाए परमेश्वर। आपके सिद्ध के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम जल्दी जाकर आपकी चौखट पे आराधना करने के लिए परमेश्वर, और एक मौका को आप हमारे जिंदगी में देने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इन देशों के लोगों को परमेश्वर आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। एक सच्चा खुदा यीशु मसीह है बोलकर जानकारी होने के लिए परमेश्वर, उनकी आत्मिक आंखों खोलने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। एक जागृति होने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है बोलकर परमेश्वर सारे लोगों को एक समझ आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। रिखानामा शिहातुनामा। परमेश्वर अभी हमारे देशों में टिड्डियां आ गई है परमेश्वर। हालेलुया। कितने खेतों को खा जाती है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। टिड्डियां और रबाखनमा, टिड्डियां आते समय, महामारी आते समय जब आपके लोग परमेश्वर आपके सम्मुख में हाथ उठाकर आंसू भरे विनती करेंगे तो परमेश्वर इस महामारी को, टिड्डियों को और आने वाले सारे खतरे चीजों से आप हमें छुटकारा देंगे बोलकर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। कितने किसान इस टिड्डियों से बर्बाद हो गए हैं परमेश्वर। कितने खेतों बर्बाद हो गई है परमेश्वर। कितने खेत परमेश्वर, किसानों ने कितने कष्ट उठाए होंगे परमेश्वर और फल लाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए, इस टिड्डियों को देशों से हटा दीजिए। आप कर सकते हैं, आपसे सब कुछ मुमकिन है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। और एक बार परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर दया दीजिए, आपके लोगों के ऊपर दया दीजिए। हमारे पापों को क्षमा कीजिए, जो राह हमने आपका राह को जो हमने नहीं चुना था परमेश्वर, उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। हमारे पापों से क्षमा कीजिए। क्षमा कर एक बार परमेश्वर इस महामारी को हमारे बीचों से हटा दीजिए, इस टिड्डियों को हमारे बीचों से हटा दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद बोलते हैं, आप कर सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं। आप ही हमारा उम्मीद है, आप ही हमारे तसल्ली है, आप ही हमारे सब कुछ है परमेश्वर। हमारे सारे भरोसा को हम आपके ऊपर डालते हैं परमेश्वर। आप हमें राह दिखाइए। धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। इस छोटे से प्रार्थना को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया।
अभी भी हम संदेश की ओर जाएंगे। हमारे पास्टर जी आकर हमें संदेश ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं? இந்த நாட்கள்ல ஒவ்வொரு செய்திகளும் உங்களை கலங்க பண்ணிட்டு இருக்கா? इन दिनों में भी जो संदेश इन दिनों में हम सुन रहे हैं, क्या आपको बहुत तकलीफ पहुंचाती है क्या? எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீர்கள். किसी चीज के लिए घबराइए मत। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம ஒவ்வொருவரோட கூட இருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह हमारे एक के साथ है। சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்வது போல, दाऊद का भजन संगीता में कैसे कहा गया என் है, வலது பக்கத்தில் 16,000 பேர் விழுந்தாலும் मेरे दाएं ओर 16,000 आए भी तो அது என்னை அணுகாது என்று சொல்லுகிறார். वो मुझे कुछ भी कर नहीं पाएगा। அதே போலதான் தேவ பிள்ளைகளுக்கு वैसे ही परमेश्वर के पुत्र लोग जो है, அவர்கள் சுற்றி என்ன காரியங்கள் சம்பவித்தாலும் उनके चारों ओर जितने भी कार्य हो, தேவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில கடந்து வராது. परमेश्वर की अनुमति के बिना वो हमारे जीवन में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை ஆராதிக்கும் போது, हम प्रतिदिन जब परमेश्वर की आराधना करेंगे, நாம் ஒவ்வொரு நாள் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்தோம் என்றால், प्रतिदिन जब परमेश्वर के सम्मुख में हम बैठे இப்படிப்பட்ட रहेंगे, காரியங்கள் எதுவும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நடக்காது. तो इस तरीके के कुछ असंभव कार्य हमारे जीवन में नहीं होगा। ஆண்டவர் நாம் ஒவ்வொருவரையும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாக்கிறவராக परमेश्वर अपनी आंखों की पुतली की तरह हर एक के ऊपर ध्यान देते हैं। நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் आपको क्या करना चाहिए? ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை தேட வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर को खोजिए, ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும். प्रतिदिन हमारे बाइबल को पढ़िए। இந்த வேதத்துல எழுதப்பட்ட காரியங்கள் தான் அந்த நாட்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. जो कोई चीज इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वही आजकल के दिन में हो रहे हैं। ஆனால் வேதத்தை வாசிக்கிறவங்களுக்கு इसीलिए जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं, இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் ஒன்றும் பெரிய புதிய காரியங்களாக इस இருக்காது. संसार में जो हो रही है वो कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் சொன்னார், परमेश्वर यीशु मसीह और बोले हैं, இந்த கடைசி நாட்கள்ல इन अंतिम दिनों में உலகம் உண்டானது முதல் संसार जब से सृष्टि हुआ है, இதுவரைக்கும் சம்பவித்திராததும் अब तक जो संभव नहीं हुआ है, மத்தேயு 24 அதிகாரம் 21 வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 24वां अध्याय में 21वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि उस समय ऐसी भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। அடுத்த வசனம், उसका दूसरा वचन, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। சோ நம்ம இனிமேல் கேட்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் इसलिए अब से जो कार्य हम सुनेंगे, இதுவரை சம்பவித்திராதது, अब तक वो संभव नहीं हुआ நாம் होगा, கேள்விப்பட்டிராத காரியங்களாக இருக்கலாம். वो कार्य को हम सुने भी नहीं होंगे, ஆனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் நிமித்தம் फिर भी चुने हुए लोगों के कारण இந்த உபத்திரவத்தின் நாட்கள் குறைக்கப்படும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र शास्त्र बताता है उपद्रव के दिन जो है वो घटाए जाएंगे। அதனால இதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். इसीलिए किसी चीज के लिए आप घबराइए मत। தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கூட்டத்துல வந்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். चुने हुए लोगों के साथ भाग लीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ஒவ்வொரு நாள் வேதத்தை வாசிங்க, प्रतिदिन बाइबल पढ़िए, ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபம் பண்ணுங்க, प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள். परमेश्वर की सेवगाई कीजिए। இந்த நாட்கள் நாம் செய்யக்கூடிய பெரிய ஊழியம் என்னவென்றால், आज के दिन में बहुत बड़ा सेवगाई जो हमें करना हो क्या है? ஜெபம். நம்ம ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். हर एक कार्य के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। அதுதான் இந்த நாட்கள் நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியமாக காணப்படுகிறது. तो इन दिनों में ऐसे प्रार्थना करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेवगाई है। அதனால உங்களுக்காக, आपके लिए, உங்கள் குடும்பத்துக்காக, आपके परिवार के लिए, உங்களுடைய தேசங்களுக்காக, आपके देशों के लिए, நாம் இருக்கிற தேசங்களுக்காக जहाँ हम रहते हैं उस देश के लिए ஒவ்வொரு நாள் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना चाहिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। இந்த நாள் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். आज के दिन भी परमेश्वर के वचन के ओर हम ध्यान करेंगे। கையில எல்லாம் பைபிள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. आपके हाथों पे आपके बाइबल को ले लीजिए। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती सुसमाचार का 25 அதிகாரம் उसका 25वां अध्याय 31 वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसका 21 वचन को हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। 40 वचனம், और उसका 40वां वचन,
तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। இந்த மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரத்தில் इस मत्ती सुसमाचार का 25वां अध्याय में 31 முதல் 40 வரை நீங்கள் அப்புறமாக வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். आप बाद में वचन 31 से लेकर 40 तक आप पढ़कर देखिए। இந்த 25ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்தோம் என்றால் முழுவதும் வாசித்தோம் என்றால் इस 25वां अध्याय को जब हम पूरा पढ़ेंगे, முதலாவதாக ஆண்டவர் உவமையை சொல்லுகிறார். पहले परमेश्वर एक उपमा को बताते हैं। 10 கன்னிகைகளை வைத்த ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். पहले 10 कुंवारियों को रखकर एक कार्य को बताते हैं। அவருடைய ரகசிய வருகையை குறித்து அங்க பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். वहां परमेश्वर की गुप्त के आगमन के बारे में वो बात करते हैं। ஏன்னா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மிக மிக சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் என்று சொல்லி यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी ही आने वाले हैं बोलकर ஒவ்வொரு வாரம் நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். प्रति हफ्ते हम ध्यान कर कर आ रहे हैं। உலகில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் எல்லாம் इस संसार में जितना भी संभव हो रहे हैं, அவருடைய வருகை மிக சீக்கிரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. तो ऐसे दिखाई देती है कि परमेश्वर की आगमन बहुत जल्दी है। இப்ப இந்த 25ஆம் அதிகாரத்துல इस 25वां अध्याय में ஃபர்ஸ்ட் ரகசிய வருகையை குறித்து சொல்லுகிறார். पहले गुप्त के आगमन के बारे में बताया जाता है। அடுத்த ஒரு உவமையை சொல்லுகிறார். फिर एक उपमा को बताते हैं। 5 தாலந்து 2 தாலந்து 1 தாலந்து கொடுத்து 5 तोड़े 2 तोड़े और 1 तोड़े के बारे में எஜமான் திரும்பி வரும்போது जब उनका स्वामी फिर लौट के आते हैं, அவர்கள் எப்படியாக அதை திருப்பி கொடுத்தார்கள், वो तोड़े को उन्होंने कैसे स्वामी के पास फिर दिया, அதற்கு எஜமான் அவருடைய சந்தோஷத்தில் பிரவேசி என்று சொல்லி அந்த ஊழியக்காரனை ஆசீர்வதிக்கிறார். तो वो स्वामी बताते हैं अपने आनंद में भाग लेने के लिए। அடுத்ததாக उसके बाद ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை பகிரங்க வருகையை குறித்து பேசுகிறார். उसके बाद परमेश्वर कैसे खुल्लम खुल्ला परमेश्वर जब आएंगे उसके बारे में बता रहे हैं। அந்த பகிரங்க வருகையில जब परमेश्वर खुल्लम खुल्ला आएंगे, நித்திய ஜீவனை ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் கொடுக்கிறார். அதாவது தகுதியுள்ள மனிதர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறார். जो कोई योग्य है उनको अनंत जीवन को देते हैं। அங்கே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் என்றால் वहाँ परमेश्वर क्या करते हैं, உட்கார்ந்து கணக்கு பார்க்கிறார். हिसाब बैठकर हिसाब देखते हैं। நாம் அவருக்காக என்ன செய்தோம் என்று சொல்லி हम परमेश्वर के लिए क्या किए बोलकर உட்கார்ந்து டீடைலா கணக்கு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார். तो बैठकर बहुत अच्छे तरीके से हिसाब को देख रहे இப்ப हैं। நம்ம குடும்பங்களே எடுத்துக்கலாம். हमारे परिवार को ले लीजिए। நம்ம பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து கேட்பாங்க, हमारे माता या पिता अपने बच्चों को देखकर पूछेंगे, எங்களுக்குன்னு நீ என்ன செய்தாய்? मेरे लिए आपने क्या किया। பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களை பார்த்து கேட்பார்கள், எங்களுக்கு என்ன செய்தீர்கள் என்று. तो बच्चे लोगों भी माता पिता को पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। அதே போலதான் கணவனும் சரி மனைவியும் சரி நீ எனக்காக என்ன செய்தாய் என்று சொல்லி கேட்பார்கள். तो ऐसे ही पति पत्नी के पास या तो पत्नी पति के पास आपने मेरे लिए क्या किया बोलकर அதே पूछेंगे। போலதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து वैसे ही हमारे परमेश्वर यीशु मसीह, நீ எனக்காக என்ன செய்தாய்? तू मेरे लिए क्या किया। இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்களிலே इस पृथ्वी में जब तक था நான் உன்னை ஆசீர்வதித்த ஆசீர்வாதங்களை வைத்து मैंने तुझे इतना आशीर्वाद दिए, நீ எனக்காக என்ன செய்தாய் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு நாள் கணக்கு கேட்பார். तो तूने मुझे मेरे लिए क्या किया बोलकर हमारे पास एक दिन परमेश्वर हिसाब मांगेंगे। ஒன்று நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். एक चीज को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்கள்லாம் जितना दिन हम इस संसार में हैं, ஆண்டவர் தம்முடைய கிருபையினாலே நம்மளை நிரப்பி ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर अपने कृपा के द्वारा हमें आशीष करते हैं। அவருடைய கிருபையினாலே நம்மளை பரலோகத்துக்கு தகுதி உள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறார். अपने कृपा के परमेश्वर की कृपा के द्वारा हमें परलोक जाने का योग्य बनाते हैं। ஆனால் பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பது इसीलिए परलोक का आशीर्वाद को देना அவர் தம்முடைய கிருபை வச்சு கொடுக்க மாட்டார். परमेश्वर का कृपा से नहीं देंगे। அவனவன் கிரியைக்கு தக்க பலனை தான் அங்க பரலோகத்துல கொடுப்பார். जो अपने आप जो कौन सा क्रिया किए हैं उसी के अनुसार परलोक का कृपा को परमेश्वर हमें देंगे। நீங்க மத்தேயு 16ஆம் அதிகாரம் मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 16 अध्याय 27ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 27 वचन को हम पढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। அவனவனுக்கு தக்க கிரியைகளுக்கு பலன் அளிக்கிறவராக இருக்கிறார்.
वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ஒன்று நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். एक चीज को हमें अच्छे से समझना चाहिए, இந்த பூமியில நாம் ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்கு इस पृथ्वी में हमें आशीषों के साथ जीने के लिए உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடித்து விட்டார். जो आशीष चाहिए था उसको सब यीशु मसीह ने हमें दे दिया। சங்கீதக்காரன் தாவீது 138ஆம் சங்கீதத்தில் சொல்வது போல 148 भजन संगीता में कैसे भजन संगीता में बोला गया है, கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்தார். परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। அதே நம்ம ஒவ்வொருவருக்காக ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார். हम हर एक के लिए परमेश्वर ने सब कुछ पूरा இந்த किया பூமியில வாழ்வதற்கு. इस पृथ्वी में जीने के लिए। ஆனால் பரலோகத்தில் வாழ்வதற்கு நாம் என்ன செய்தோம்? फिर भी हमें परलोक में जीने के लिए हमने क्या किया? நம்மளுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு நித்திய காலமாக हमारे आशीर्वाद को प्राप्त कर कर अनंत काल तक ஒரு 70 வருஷம் 80 வருஷம் இந்த பூமியில வாழ்வதற்கு 60 या 80 वर्ष इस संसार में जीने के लिए எவ்வளவோ பிரயாசப்படுகிறோம். बहुत प्रयास हम कर रहे நம்மளுடைய हैं। பலன் எல்லாம் செலவு பண்ணிக்கிறோம். हमारे सारे बल उसके ऊपर हम खर्चा कर நம்மளுடைய रहे हैं, நேரத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணிக்கிறோம். हमारे समय को खर्चा कर रहे हैं। தேவனிடத்தில் பரலோகத்தில் போய் நாம் வாழ்வதற்கு उसी समय परलोक में जाकर हमें वास करने के लिए என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? हम क्या कर रहे हैं? அதுதான் இந்த நாளில் ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து கேட்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. यही चीज को आज परमेश्वर हमें देखकर इन दिनों में पूछ रहे हैं। நீங்க பிரசங்கியின் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரத்துல अब सबोपदेश का पुस्तक उसका 12 अध्याय 14வது வசனத்தை வாசிக்கலாமே. 12, 13, 14. सपोपदेश का पुस्तक उसका 12 अध्याय 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे। 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। ஒவ்வொரு கிரியைகளையும் हर एक कामों को தேவன் நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவாராம். परमेश्वर उसको न्याय करेंगे। நன்மையான கிரியைகள் இருந்தால் चाहे वो भली काम हो அதற்குண்டான பிரதிபலனை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். तो उसका प्रतिफल को देंगे। நீங்க இந்த 12ஆம் அதிகாரத்தை அப்புறமா பொறுமையா வாசித்துக் கொள்ளுங்க. आप इस सबोपदेशक का पुस्तक का 12 अध्याय बाद में धीरज से पढ़िए। அதுல பிரசங்க சொல்லக்கூடிய அருமையான வார்த்தைகள் உண்டு. वहाँ सबोपदेशक में बहुत अच्छा से बात कहा गया है। முதலாவது வசனத்திலே उसका पहला वचन நீ உன் வாலிப பிரயாயத்திலே अपनी जवानी के दिनों में வாசிங்க 1-2 வாசிங்க. हम सबोपदेशक का पुस्तक 12 अध्याय उसमें 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरा हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। 5வது வசனம். उसका 5वां वचन, फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाए जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। 7வது வசனம். और उसके 7वां वचन, तब मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौटा जाएगी। ஹalleluya. हालेलुया। உன் வாலிப பிரயாயத்தில் நீ தேவனை நினைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். यहाँ बताया गया है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण रख। என்னென்ன காரியங்கள் சம்பவிக்கும் क्या क्या काम होने जा रहा है என்பதை பிரசங்கி தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார். यहाँ सबोपदेशक पुस्तक में भविष्यवाणी के द्वारा बताया गया இந்த है। காரியங்கள் சம்பவிப்பதற்கு முன்பதாக वो काम होने से पहले நீ உன் தேவனை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். यहाँ बोला गया है कि अपने परमेश्वर को तू याद कर। இங்க இந்த பிரசங்க சொல்லுகிறார் பாருங்க. यहाँ सबोपदेशक में बोला गया है 5வது வசனத்துல उसका 5वां वचन, வெட்டி கிளியும் टिड्डियां भी भारी लगेगी பசி தீவனமும் அற்று போகாதற்கு முன்னே और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। தேவனை நினைத்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறார்.
उसके पहले तो अपने परमेश्वर को स्मरण रख। இன்னைக்கு வெட்டுக்கிளியை குறித்து நாம் அதிகமாக கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். आज इस टिड्डियों के बारे में हम बहुत सारा सुन रहे हैं। அந்த காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது உன் தேவனை நீ உறுதியாய் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तो पवित्र शास्त्र बताती है ये काम सब हो रही है, इसलिए अपने परमेश्वर पिता को अच्छे से पकड़ लेना चाहिए। இந்த நாள் நம்ம வார்த்தைக்கு நேரம் கடந்து செல்லலாம். तो हमारे वचन के ओर हम ध्यान करेंगे। எடுத்துக்கொள்ளும் மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम लेंगे मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 25वां अध्याय। இந்த நாட்கள் ஆண்டவருடைய எதிர்பார்ப்பு என்னவாக இருக்கிறது? तो इन दिनों में परमेश्वर का चाहत क्या है? ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறார்? परमेश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं? நாம் அவருக்காக எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறார்? परमेश्वर क्या चाह रहे हैं कि हम उनके लिए करें? இந்த மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரம் इस मत्ती 25वां अध्याय 35-36 वचनத்தை வாசிக்கலாமே. 35 और 34 हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் இங்க உட்கார்ந்து டீடைலா நம்மளுடைய கணக்கை எடுத்து அவர் பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். यहाँ परमेश्वर सही तरीके से हमारा हिसाब को देखने वाले हैं। இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலே इस पृथ्वी में जब तक हम थे, நாம் அந்நியர்களுக்காக என்ன செய்தோம்? हम परदेशियों के लिए क्या किए? தேவனை அறியாத ஜனங்களுக்காக परमेश्वर के बारे में जिन्होंने जानकारी नहीं है, நாம் என்ன பிரயாசப்பட்டோம் என்று சொல்லி கணக்கு பார்ப்பார். तो वो परमेश्वर को जानने के लिए हमने क्या प्रयास उठाया बोलकर हिसाब को देखेंगे। அவர்களை ரட்சிப்புகள் நடத்த நாம் என்ன பிரயாசப்பட்டோம் என்று கணக்கை பார்ப்பார். उन परदेशियों को उधार प्राप्त करने के लिए हमने क्या प्रयास उठाया बोलकर हमें हिसाब देखा जाएगा। அவரை நாம் எப்படி விசாரித்து நடத்தினோம் என்று சொல்லி கணக்கு கேட்பார். उनको हम लोगों ने कैसे शुद्धि लेकर उन्हें हमने अगुवाई किया बोलकर हिसाब देखा जाएगा। உட்கார்ந்து டீடைலா ஒவ்வொரு கணக்கையும் ஆண்டவர் பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். ऐसे बैठकर सही तरीके से हिसाब देखने वाले हैं हमारे परमेश्वर। அந்த வசனத்தை படிச்சா जब इस वचन को हम पढ़ेंगे ரொம்ப ஈஸியா தானே இருக்கு. बहुत आसान है। பசியா இருந்தா சாப்பாடு கொடுத்தா முடிஞ்சு போச்சு. जब भूखा रहेंगे तो उसको खाना देंगे तो सिर्फ वही काफी है। தாகமா இருந்தா தண்ணி கொடுத்தா முடிஞ்சிருச்சு. प्यासे रहेंगे तो पानी देंगे तो काफी है। வஸ்திரம் இல்லாதவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தா, कपड़े जिनके पास नहीं है तो उनको कपड़े देंगे तो நமக்கு பரலோகத்தில் அதிக பொக்கிஷம் இருக்கும் என்று तो परलोक में बहुत सारे धन हमें होगा बोलकर நாம் நினைத்துக் கொள்ளலாம். हम सोचेंगे। ஆனால் இந்த உலக பிரகாரமான காரியத்தை இங்க ஆண்டவர் சொன்னால் கூட एक संसारिक रीति का काम को परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं, இதுல தேவன் வைத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய காரியங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். फिर भी इसमें परमेश्वर आत्मिक रीति से क्या काम रखे हैं बोलकर हमें जांच कर देखना है। எதை தேவன் செய்ய விரும்புகிறார்? परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? பரலோகத்தில் நம்முடைய பொக்கிஷம் பெருகும்படி परलोक में हमारा धन और संपत्ति अधिक होने के लिए, நாம் ஒவ்வொருவரும் நட்சத்திரங்களாய் நாம் அங்கே பிரகாசிக்கும்படியாக परलोक में हम हर एक तारे की तरह वहां चमकने के लिए நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? हमें क्या करना चाहिए? அதுதான் தேவன் இந்த நாட்கள் நம்மளோட பேச விரும்புகிறார். तो उसी को परमेश्वर इन दिनों में हमसे बात करना चाहते நாம் हैं। வாசித்த சங்கீதம் 147 हम जो भजन संगीता 147 को पढ़े, சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் பாருங்க, वहाँ भजन संगीता में से कहा गया है, அவன் நட்சத்திரங்களெல்லாம் எண்ணி वो सब तारा को गिनकर அவைகளை பேரிட்டு அழைக்கிறாராம். उनको नाम लेकर पुकारते हैं। இப்போ உங்களுடைய என்னுடைய பேரை तो आपका और मेरा नाम को தேவன் அழைக்கிறவா, நட்சத்திரங்களாக எண்ணி நம்மளை அழைக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर एक तारे के तरह नाम देकर हमें बुलाने वाले हैं। அவருக்காக எழும்பி நாம் பிரகாசிக்கும் போது, जब परमेश्वर के लिए उठकर हम जब प्रकाशन होंगे, அவருடைய சித்தத்தை செய்து முடிக்கும் போது, जब परमेश्वर का सिद्ध को हम पूरा करेंगे, நாம் ஒவ்வொருவரும் பரலோகத்துல ஒரு நட்சத்திரமாக காணப்படுவோம். हम हर एक परलोक में एक सितारे की तरह होंगे। அதுதான் இங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து விரும்புகிறவராக இருக்கிறார். तो यही चीज को परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं। இப்ப முதலாவது இங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், तो पहले परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं, நான் பசியா இருந்தேன், मैं भूखा था, எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். आपने मुझे भोजन दिया। அதாவது என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், यहाँ क्या बोला गया है? இந்த பூமியிலே इस पृथ्वी में
சிறிய மனிதர்களுக்கு எதை நீங்கள் செய்தீர்களோ छोटे से छोटे आदमी को आपने जो कुछ किया होगा அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். तो उसको मुझे ही आपने किया है. இப்போ ஒரு சிறிய மனிதனுக்கு நாம் விசாரித்து அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும்போது एक छोटे से छोटे आदमी को जब हम शुद्धि लेकर उसको जब हम भोजन देते அதை हैं அவருக்கே கொடுத்ததாக ஆண்டவர் கணக்கில் வைத்துக் கொள்கிறார். तो परमेश्वर के आंखों में हम उन्हीं के लिए किए हैं बोलकर ऐसा है. அப்ப இங்க பசியா இருந்து எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். यहाँ परमेश्वर बताते हैं कि मैं भूखा था आपने मेरे लिए भोजन दिया. இப்ப இங்க ஆண்டவர் எதை குறித்து அவர் பேசுகிறார் என்றால் यहाँ परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे हैं? யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना का पुस्तक उसका 4था अध्याय 34வது வசனத்தை வாசிக்கலாமே. उसका 34वां वचन को हम पढ़ेंगे. यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो. தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करके அவருடைய கிரியைகளை முடிப்பதே और उसका काम पूरा करना ही என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். वही है मेरा भोजन बोलकर यीशु मसीह बताते हैं. நம்மளை உண்டாக்கின தேவாதி தேவனுடைய கிரியைகளை हमें सृष्टि किया परमेश्वर के कामों को அவருடைய சித்தத்தை செய்து முடிப்பதே परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் போஜனமாக காணப்படுகிறது. परमेश्वर यीशु मसीह का भोजन था. ஆண்டவருடைய சித்தத்தை குறித்து अनेक காரியங்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर की इच्छा के बारे में बहुत सारे काम इस पवित्र शास्त्र में बताया गया இந்த है. நாள் தியானத்துக்கு நாம் வாசிக்கலாம். तो इस दिन का ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 18 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ेंगे. ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो. இந்த சிறியரில் ஒருவராகிலும் கெட்டு போது பிதாவுடைய சித்தம் அல்ல. पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो. இல்ல 1 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 1 तीमुथियुस का पुस्तक उसका 2रा अध्याय 4வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे. எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் सब मनुष्य का उद्धार हो, தேவனை அறிகிற அறிவை அடையவும் सत्य की भली भांति पहचान ले, அவர் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார். ऐसे करना परमेश्वर की इच्छा है. இப்ப எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது सब मनुष्य उद्धार पाने के लिए தேவனுடைய சித்தமாக காணப்படுகிறது. यही है परमेश्वर का चाहत. இந்த ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் एक मनुष्य को उद्धार पाना है तो நாம் அவர்களை இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். तो हम उनको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए. ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டு एक मनुष्य उद्धार प्राप्त कर பரலோகம் போய் சேருகிற வரைக்கும் परलोक जाकर पहुंचने तक இன்னும் பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகிற வரைக்கும் और भी परलोक के आशीर्वाद को पाने तक 5 விதமான ஊழியங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில நடைபெறுகிறது. 5 तरीके के सेवगाई उसका जीवन में होता है. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்தீர்கள் என்றால் इफिसियुस का पुस्तक उसका 4था अध्याय 12-13 उसका 12 और 13 वचन को जब हम पढ़ेंगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरी डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विज्ञान और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो. 4:12 Ephesians 4:12-13. இங்கே ஆண்டவர் 5 விதமான ஊழியத்தை சொல்லுகிறார். यहाँ परमेश्वर 5 तरीके के सेवकाई को बताते हैं. சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் Ephesians 4:12-13. किसी को प्रेरित के जैसे, சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும், किसी को भविष्यद्वक्ता के जैसे, சிலரை சுவிசேஷகராகவும், किसी को सुसमाचार सुनाने वाले के नियुक्त करते हैं, சிலரை மெய்ப்பராகவும், कुछ को रखवाले சிலரை போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார். और किसी को उपदेशक नियुक्त करते இந்த हैं. 5 விதமான ஊழியத்திலே ये 5 सेवकाई உங்களுடைய ஊழியம் என்ன ஊழியம் என்று சொல்லி आपका सेवकाई क्या है बोलकर எந்த விதமான ஊழியத்தை
செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று आपके लिए परमेश्वर क्या सेवकाई करना चाहते हैं बोलकर நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு आपको पूछ कर मालूम होना அதை चाहिए, நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். फिर उस सेवकाई को पूरा भी करना चाहिए. ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டு एक मनुष्य वो उद्धार प्राप्त करके அவன் பரலோக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகிற வரைக்கும் वो मनुष्य परलोक का आशीर्वाद को स्वतंत्र करने तक இந்த 5 விதமான ஊழியர்கள் तो தேவைப்படுகிறார்கள். ये 5 तरीके के सेवकाईदारी जरूरत है. அதுல உங்களுடைய பார்ட் என்ன? तो इसमें आपका भाग क्या है? என்ன ஊழியத்தை செய்து உங்கள் மூலம் என்ன காரியத்தை தேவன் செய்ய சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று आपके द्वारा परमेश्वर क्या काम करना चाहते हैं बोलकर நீங்கள் கேட்டு அறிந்து उसके बारे में पूछकर मालूम होकर அதை செய்து முடிக்க வேண்டும். उसको पूरा कीजिए. அப்பதான் பரலோகத்தில் அவனவனுக்கு தக்க கிரியைகளை பலன் அளிக்கிறவராக இருக்கிறார். तभी परलोक में हमारे किए हुए काम का प्रतिफल मिलेगा. நீங்க வாசிக்கிற 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियुस का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 5-6 वசனங்கள் வாசிக்கலாம். उसका 5 और 6 पढ़ेंगे. अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ना दिया. मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया. 8வது வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம். 8वां वचन भी पढ़ेंगे. लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा. இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறார், और प्रेरित पौलुस बताते हैं, நான் நட்டேன், मैंने सींचा, मैंने लगाया, அப்போலா நீர் பாய்ச்சினார், अपुल्लोस ने सींचा, தேவனே விளைய செய்தார். परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया. இப்ப என்னுடைய பார்ட்டை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணினேன், तो मेरा भाग को मैंने पूरा किया, அப்போலா அவருடைய பார்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணினார், अपुल्लोस उनका भाग को पूरा किए, தேவன் தன்னுடைய பார்ட்டை கம்ப்ளீட் तो பண்ணினார். परमेश्वर उनका भाग को पूरा किए. இப்ப இந்த பூமியில் நாம் வாழும்போது जब इस संसार में हम जी रहे हैं, நம்மளை கொண்டு தேவன் என்ன செய்ய சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று मुझे लेकर परमेश्वर क्या करना चाहते हैं அதை बोलकर நிறைவேற்ற வேண்டும். उसको हमें पूरा करना चाहिए. அதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார், நான் பசியாய் இருந்தேன், इसीलिए यहाँ परमेश्वर बोलते हैं कि मैं भूखा था, எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். आपने मुझे भोजन दिया बोलते हैं. இப்ப இன்னைக்கு நாம் எப்படி என்ன மாதிரி காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? आज हम कैसे काम कर रहे हैं நீங்க நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். आप अच्छा से समझ लीजिए. பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் परलोक का आशीर्वाद தேவன் கிருபையினால உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார். परमेश्वर कृपा के द्वारा आपको नहीं देंगे. நீங்கள் செய்கிற கிரிகளை வைத்துதான் தேவன் அங்கே ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். इस संसार में जो काम आप कर रहे हैं उसके अनुसार ही परलोक का प्रतिफल को आपको देंगे. இரண்டாவதாக दूसरा, அங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், यहाँ परमेश्वर बताते हैं, நான் தாகமாய் இருந்தேன், मैं प्यासा था என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள். और तुमने मुझे पानी पिलाया. ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆத்ம பாரத்தை குறித்து அங்க பேசுகிறார். परमेश्वर अपने खुद के आत्मा को भोज को यहाँ बताते हैं. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु அந்த मसीह கல்வாரி சிலுவையிலே उस कलवरी क्रूस में நீங்க வாசிங்க, யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் 28வது வசனத்தை வாசிங்க. आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना का 19वां अध्याय उसका 28 वचन. इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அந்த கல்வாரி சிலுவையில நிக்கிற நேரத்துல परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में जब लटक रहे थे இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல மரிக்க போகிறார். और थोड़े ही देर में मरने जा रहे அவருக்கு हैं. தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு அவசியம் கிடையாது. उनको पानी पीने का जरूरत नहीं है, ஆனா தன் ஆத்மாவில் காணப்படக்கூடிய ஒரு தாகத்தை குறித்து பேசுகிறார். फिर भी उनके आत्मा के अंदर जो प्यास लग रही थी उसको परमेश्वर ने प्रकट किया. அழிந்து போகிற ஆத்மாக்களை குறித்து அங்க அக்கறை உள்ளவராக विनाश हो रहे हैं जो आत्मा, उनके लिए நான் தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். तो उनको याद रखकर परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ. ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட एक मनुष्य उद्धार पाने के ஒரு लिए மேஜர் பார்ட் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடிக்கிறார். बहुत प्रधान भाग परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा किया.
ஒரு மனுஷன் அதாவது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र शास्त्र बताती है पाप का दंड मृत्यु है. ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு கிடையாது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. बिना लहू बहाए पाप क्षमा का निश्चय नहीं मिलता. அதனால ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ரத்தத்தை இந்த பூமியில அவர் சிந்துகிறவராக இருந்தார். इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह अपने ही लहू को इस धरती में उन्होंने बहाया था. பாவத்திலும் சாபத்திலும் வாழுகிற மனிதர்களே पाप और श्राप में जितने मनुष्य जी रहे थे ரட்சிக்கப்படும்படியாக वो लोग उद्धार प्राप्त करने के அவருடைய लिए பாவங்கள் விலகி அவர்கள் சாபங்கள் நீங்கி நன்றாக இந்த பூமியில வாழும்படியாக उनके पाप और श्राप उनके मध्य में से हटकर वो अच्छे से इस धरती में जीने के लिए தன்னுடைய ரத்தத்தை அந்த கல்வாரி சிலுவையில ஊற்றி கொடுக்கிறார். यीशु मसीह ने अपना लहू को उस कलवरी क्रूस में बहा दिया. 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் சொல்கிறது. 1 यूहन्ना 1 का 7वां वचन बताता है இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் यीशु मसीह का लहू சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று சொல்லி सारे पाप से मिटाकर हमें शुद्ध करता है. ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய பாவத்தை நீக்குவதற்கு हर एक मनुष्य के पाप को निकालने के लिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் போதுமானதாக காணப்படுகிறது. परमेश्वर यीशु मसीह का लहू काफी है. இன்னும் நீங்க வாசினா அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் और पढ़ सकते हैं प्रेरितों का पुस्तक उसका 4था अध्याय का 12 वचन हम पढ़ेंगे. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके. ஹalleluya. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்துவாலே அன்றி यीशु मसीह के द्वारा வேற ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. यीशु मसीह किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया. இந்த பூமியில் பிறந்த எந்த ஒரு மனுஷனாக இருந்தாலும் इस संसार में जन्मे हुए जो कोई मनुष्य है அவன் ரட்சிக்கப்படும்படியாகவோ वो उद्धार पाने के அவன் लिए பரலோகம் போய் சேர்வதற்கு वो परलोक जाकर पहुंचने के लिए இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் அல்லாமல் வேற ஒரு நாமமும் கிடையாது. यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं दिया है. வேற ஒரு ரட்சிப்பும் கிடையாது. और कोई उद्धार नहीं दिया வேற है. ஒரு சுவிசேஷமும் கிடையாது. और कोई सुसमाचार नहीं है. வேற ஒரு வழியும் கிடையாது. और कोई रास्ता भी नहीं ஆண்டவரே है. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், यीशु मसीह ने बताया நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொன்னார். मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ. இப்ப அவரே அல்லாமல் வேறொரு ரட்சிப்பு கிடையாது. यीशु मसीह के अलावा और कोई उद्धार नहीं है. இப்ப அந்த கல்வாரி சிலுவையில அது தேவன் செய்து முடித்தார். तो इन चीजों को कलवरी क्रूस में यीशु मसीह ने पूरा किया. இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் और बोल सकते ஒரு हैं மனிதன் பரலோகம் போய் சேர்வதற்குண்டான एक मनुष्य जब परलोक को जाना है 50% ஆன காரியத்தை ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்து முடித்து விட்டார். 50% गुण का कार्य 50% बोलते हैं वो कार्य को परमेश्वर यीशु मसीह पूरा किए. இல்லது ஒரு மேஜர் பார்ட் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடித்து விட்டார். तो एक मुख्य भाग को परमेश्वर ने पूरा किया. ஆனால் அதே நேரத்துல उसी समय நான் செய்ய வேண்டிய சில பார்ட் இருக்கிறது. मैं करने का एक भाग है. நாம் அதை செய்யவில்லை என்றால் हम उसको नहीं करेंगे तो அந்த ஆத்மா वो जो आत्मा जो है ரட்சிக்கப்படுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். वो जो मनुष्य जो है वो उद्धार पाना थोड़ा मुश्किल है. நீங்க கொஞ்சம் பாருங்களேன், ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரியில ரத்தம் சிந்தி आप देखिए परमेश्वर यीशु मसीह कलवरी क्रूस में लहू बहाए 2020 வருஷம் ஆகிவிட்டது. 2020 वर्ष हो गए. இல்ல அந்த பூமியில இருக்க எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டாங்களா? क्या इस पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं वो लोग उद्धार प्राप्त किए क्या? எல்லாரும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்களா? क्या सब लोग यीशु मसीह के बारे में सुने हैं क्या? நீ எத்தனையோ நபருக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துனா யாருன்னு தெரியாது. कितना मनुष्य इस संसार में है जिनको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है. 3 மாசத்துக்கு முன்பதாக வந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த முழு உலகத்துக்கே தெரியும். 3 महीने के पहले आया इस कोरोना महामारी सारे संसार को मालूम है. ஆனால் 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாத ஜனங்கள் எத்தனையோ பேர் உண்டு. फिर भी 2000 वर्ष के पहले आए यीशु मसीह के बारे में इस संसार में बहुतों को मालूम नहीं है. அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் वो लोग यीशु मसीह के नाम के बारे में जानना है तो நீங்களும் நானும் தேவ சித்தத்தை செய்தால் மாத்திரமே आप और हम परमेश्वर की इच्छा को जब पूरा करेंगे அவர்கள் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ள முடியும். तभी वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानकारी हो जाएंगे. அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस बताते हैं ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 14-15 வசனத்தை வாசிக்கலாம்.
ரோமர் 10 14 15 रोमियो का पुस्तक उसका 10वां अध्याय का 14 और 15। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ஹalleluya हालेलुया। இங்க அனுப்பப்படாவிட்டால் यहाँ यदि भेजा ना जाए எப்படி கேள்விப்படுவார்கள்? तो कैसे प्रचार करे। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பாவிகளுக்காக மரித்திருந்த போதிலும் परमेश्वर यीशु मसीह पापी के लिए मरे तो है, பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட தன் ரத்தத்தை சிந்தி இருந்த போதிலும் पाप क्षमा होने के लिए अपना लहू को भी बहाए ही हुए थे। அதை குறித்து சொல்லுகிறவர் இல்லாவிட்டால் उसके बारे में जब बोलने वाला कोई नहीं होगा எப்படி கேள்விப்படுவார்கள்? तो उसके बारे में कैसे उनको मालूम पड़ेगा। நமக்குள்ள அந்த தாகம் வர வேண்டும்। तो ये प्यास हमारे अंदर आना चाहिए। அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்து நமக்குள்ள தாகம் உண்டாக வேண்டும்। नाश होने वाले मनुष्य के लिए हमारे अंदर एक प्यास होना चाहिए। இந்த உலகத்தை குறித்து உண்டான தாகம் நமக்குள்ள குறையும் போதுதான் इस संसार का प्यास जब हमारे अंदर कम होगा ஆத்தும பாரம் நமக்குள்ள பெருகும்। तभी आत्माओं के मनुष्यों के प्यास हमारे ऊपर ज्यादा होगा। இந்த உலக ஆசீர்வாதங்களையே நீங்கள் நாடி போகிறவர்களாக இருந்தீர்களா? जब इस संसार के आशीर्वाद के पीछे ही जब आप जाएंगे, உலக காரியங்களுக்காக உங்கள் நேரத்தை எல்லாம் செலவு பண்ணிடுறீர்களா? जब आपके समय को इस संसारिक चीज के लिए बर्बाद करेंगे, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் தாகத்தை உங்களால தீர்க்க முடியாது। तो यीशु मसीह का प्यास को आप कभी बुझा नहीं पाएंगे। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து விதைகளை பத்தி ஒரு உவமையை சொல்லும்போது परमेश्वर यीशु मसीह बीज के बारे में एक उपमा को बताते हैं। மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் 22வது வசனத்திலே मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 22वां वचन में, जो झाड़िये में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। இங்க முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்ட விதையை குறித்து சொல்லும்போது यहाँ झाड़ियों में बोया गया बीज के बारे में बताया गया है। அவன் வசனத்தை கேட்கிறவனாக இருக்கிறான், वो लोग वचन को सुनते हैं, சத்தியத்தை கேட்கிறவனாக இருக்கிறான், सत्य वचन को सुनते हैं, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சித்தத்தையும் கேட்கிறவனாக இருக்கிறான்। परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा को भी सुनते हैं, ஆனால் உலக கவலையும் फिर भी संसार की चिंता, ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் धन का धोखा அவனை நெருக்கி போடுகிறதுனாலே तो वचन को दबाता है அவன் பலனற்று போகிறவனாக இருக்கிறானாம்। और वह फल नहीं दे सकता, அவனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போகிறது। उसका कोई भी उपयोग नहीं है। நம்ம இன்னைக்கு எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? तो आज हम हमारा जिंदगी को कैसे जी रहे हैं? உலக கவலையும் क्या संसार का चिंता, ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கமும் धन का धोखा நம்மளை மூடிக்கொண்டிருக்கிறதா? क्या हमें दबा रहा है? அது நம்மளை மூடிக்கொண்டிருக்குமா என்றால் अगर वो हमें दबा रहा है तो ஆத்துமாக்களை குறித்து உண்டான பாரம் நமக்குள்ளே காணப்படாது। आत्माओं का बोझ हमें कभी नहीं होगा। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில परमेश्वर यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में தாகம் தாகம் என்று சொல்லி அவர் கத்திக் கொண்டிருக்கும்போது वो ऐसे चिल्ला रहे थे कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। கசப்பு கலந்த காடியை குடிக்க கொடுத்தார்களாம்। वो कड़वापन भरा हुआ पानी को पीने के लिए देते हैं। இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எப்படியா அவருடைய தாகத்தை தீர்க்க எப்படியாப்பட்ட தண்ணீரை கொடுக்கிறோம்? क्या आज आप और हम परमेश्वर की प्यास को बुझाने के लिए किस तरीके के पानी को हम परमेश्वर को दे रहे हैं? கசப்பு கலந்த காடியை கொடுக்கிறோமா? क्या कड़वापन का पानी को दे रहे हैं இல்ல நல்ல தண்ணீரை கொடுக்கிறோமா? या तो अच्छा पानी को हम परमेश्वर को दे रहे हैं? நம்மளுடைய கிரியையெல்லாம் எப்படிங்க இருக்கு? हमारे काम कैसा है? நீங்க உலகத்துக்காக பிரயாசப்பட்டு अगर आप इस संसार के लिए प्रयास करेंगे, தேவன் கொடுத்த எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் परमेश्वर जितना भी आशीष आपकी जिंदगी में दिए தேவன் கொடுத்த हैं, எல்லா கிருபைகளையும் परमेश्वर जितना भी कृपा आपको இந்த दिए हैं, உலகத்துக்காக நீங்கள் செலவழித்தீர்கள், अगर संसार के लिए आप प्रयोजन करेंगे, உலக நன்மைகளை மாத்திரம் தேடுகிறவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் अगर आप इस संसार की भलाइयों को सिर्फ ढूंढेंगे, உங்க கையில आपके हाथों में கசப்பு கலந்த காடி தான் ஆண்டவருக்காக இருக்கிறது। तो कड़वापन भरा हुआ पानी ही आपके हाथों में है। ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த பாஸ்டருக்கு இதே வேலையா போச்சு। प्रति हफ्ते पास्टर को यही काम है। திட்டுறதுதான் அவருக்கு வேலைன்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கிறீங்களா? आप ऐसे सोच रहे हैं पास्टर हर हफ्ते हमें डांट ही रहे हैं। எங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாம், हमारा आशीर्वाद எங்களுடைய सब, விருப்பம் எல்லாம் हमारा इच्छा सब, நீங்க பரலோகத்துல ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும்। आप लोग परलोक में आशीर्वाद से रहने के लिए, நீங்க ஆண்டவருடைய சித்தத்தை ஒரு நாள் செய்தால் கூட
परमेश्वर का इच्छा को अगर एक दिन भी आप पूरा இல்ல करें, 100 நாள் செய்கிறவளா இருந்தால் கூட अगर 100 दिन करे भी तो உங்களுடைய பிரதிபலன் ஒன்றாக இருக்கும். आपका प्रतिफल एक ही होगा। ஆனால் சித்தம் செய்யாமல் விட்டீர்கள் என்றால் अगर परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा नहीं करें, பரலோகத்துல வெறும் கையோட தான் நாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். तो परलोक में हम सिर्फ खाली हाथ में बैठे होंगे। அங்க போய் நீ உட்கார்ந்து யோசிச்சாலும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. अगर परलोक में जाकर बैठकर सोचेंगे भी तो कुछ नहीं कर அந்த पाएंगे। பூமியில இருக்கிற நாட்கள்ல इसलिए जब तक हम इस संसार में हैं, உங்களுக்குள்ள ஒரு உணர்வு வர வேண்டும். आपके अंदर एक समझ आना நான் चाहिए, இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக எதையாவது செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி मैं यीशु मसीह के लिए कुछ तो मैं करूंगा बोलकर நம்முடைய எண்ணங்கள், ஏக்கங்கள், சிந்தனைகள் எல்லாம் அதுவாக மாற வேண்டும். हमारा सोच समझ सब उसी के ऊपर रहना चाहिए। என்ன பண்ண முடியும்? मैं क्या कर सकता हूँ? நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நாம் என்னத்தை கொடுக்க முடியும்? इन चारों ओर जितने भी मनुष्य हैं उनको मैं क्या दे सकता हूँ? அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட நாம் என்ன பிரயாசப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி वो लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं कैसे प्रयास उठाऊं? அதே குறித்து நாம் சிந்திக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். उसी के बारे में हमें सोचते रहना है। ஞானவர் இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஓமையில சொல்லும்போது परमेश्वर यहाँ बताते हैं, அந்நியர்களை சேர்த்துக் கொண்டீர்கள். அதை வாசிக்கலாம் அந்த 25ஆம் हम அதிகாரத்துல. पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का पुस्तक 25वां अध्याय का 35वां वचन। ம். मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं அந்நியனாய் இருந்தேன், मैं परदेसी था, என்னை சேர்த்துக் கொண்டீர்கள். मुझे अपने घर में ठहराया। இன்னைக்கு ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாத அநேக அந்நிய ஜனங்கள் உண்டு. आज भी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बिना जानकारी के लोगों बहुत है। அவர்களை நம்முடைய ஜெபத்தில் நாம் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். उन्हें हमारे प्रार्थना में हमें उनको याद करना चाहिए। அவர்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக वो लोग उद्धार पाने के लिए, அவர்களுக்காக நாம் திறப்பில் இருக்கிற பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும். उनके लिए हमें परमेश्वर के द्वार में खड़े होना चाहिए। அவர்களுக்காக நாம் உத்தரவாதம் எடுத்து ஜெபிக்கிறவர்களாக उनके लिए जिम्मेदारी को लेकर हमें प्रार्थना करना நாம் चाहिए। இந்த நாட்களில் மாற வேண்டும். हम उस तरीके हमें इन दिनों में हमें बदलना है। அதான் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், वही यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, அந்நியனாய் இருந்தேன், मैं परदेसी था, சேர்த்துக் கொண்டீர்கள். मुझे आपने आपके घर में ठहराया। அவர்களை ஜெபத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். उनको हमारे प्रार्थना में मिला लेना चाहिए। அவர்களுக்காக நாம் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். उनके लिए हमें उपवास रखना चाहिए। இன்னைக்கு நம்முடைய உபவாசம், நம்முடைய ஜெபங்கள் எதற்காக இருக்கிறது? आज के दिन में हमारे उपवास और हमारे प्रार्थना किसके लिए है? நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக நாம் தேவ சமூகத்தில் விழுந்து ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். हमारे जरूरतों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रार्थना करने वाले हैं। நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக உபவாசம் இருக்கிறோம். हमारे जरूरत के लिए हम उपवास रखते हैं। எத்தனை பேர் அழிந்து போயிற ஆத்மாக்களுக்காக, हम में से कितने नष्ट हो रहे हैं इन मनुष्यों के लिए, தேசங்களுக்காக திறப்பில் இருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். देशों के लिए परमेश्वर के द्वार में हम कितने खड़े हैं அந்த अभी? ஒரு உத்தரவாதம் இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட இருக்கிறதா? क्या वो जिम्मेदारी हमारे पास है? நீங்க யாக்கோபுக்கு பாத்தீங்கன்னா याकूब को जब आप देखेंगे 12 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். 12 बच्चे थे। அந்த 12 பிள்ளைகள்ல वो 12 बच्चों में ஏன் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு क्यों यीशु मसीह आने के लिए யூதா கோத்திரத்தை தேர்ந்தெடுத்தா தெரியுமா? यहूदा गोत्र को क्यों उन्होंने चुना? 12 பிள்ளைகள் இருக்கும்போது 12 बच्चे அந்த थे। யூதாவிடத்தில் காணப்பட்ட குணாதிசயம் என்னவென்றால், यहूदा के पास जो गुण था, நீங்க ஆதியாகமம் 44ஆம் அதிகாரம் आप उत्पत्ति का पुस्तक उसका 44 अध्याय 32 33 வசனங்களை வாசித்தீர்கள் என்றால் 32 और 33 वचन आप पढ़ेंगे। அங்க யோசேப்புக்கு முன்பதாக அவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியம். यूसुफ के सामने एक बहुत अच्छे वचन को बताते हैं, வாசிங்க. फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कहकर इस लड़के का जामीन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसीलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए। இங்கே யூதா சொல்லுகிறார் யோசேப்பிடம், यहाँ यहूदा यूसुफ के पास बताते हैं, இந்த மனுஷனுக்காக इस मनुष्य के लिए நான் உத்தரவாதி,
मैं एक जिम्मेदारी हूँ। இந்த மனுஷனை நான் மீண்டும் அவன் தகப்பனிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். इस लड़के के लिए मैं एग्जामिन हूँ, इसे फिर से अपने पिता के पास पहुंचाने के लिए। அவனுக்கு பதிலாக நான் இங்கே இருந்து கொள்கிறேன். उसके बदला मैं यहाँ रहूंगा। இந்த வார்த்தை தாங்க यही शब्द है, யூதா கோத்திரம் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை முன்குறிப்பதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது. यही शब्द जो था कि यहूदा गोत्र जो है वो परमेश्वर आने के लिए चुना गया था। அந்த மனிதனை விட்டுவிடு, वो मनुष्य को छोड़ दे, அவனுக்கு பதிலாக நான் இங்கே இருக்கிறேன். उसका बदल मैं यहाँ रहूंगा। இதுதான் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவோட வாழ்க்கையில் நடந்த காரியம். यही है परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन में भी हुआ। பாவிகளுக்கு பதிலாக पापी के बदल அவர் அந்த கல்வாரி சிலுவையில மரித்தார். यीशु मसीह ने उन पापी के लिए कलवरी क्रूस में मरे। அதுதான் அந்நியனுக்காக நாம் எடுக்கக்கூடிய பிரயாசங்கள். वही है परदेसी के लिए हम जो प्रयास उठाना चाह रहे हैं। இந்த யூதா சொல்லுவான், यूदा बोलेगा, இவனை தகப்பனை பார்த்து சொல்வான், उसका पिता को देखकर बोलेगा, இவன் இந்த மனுஷனை மீண்டும் இடத்தில் கொண்டு வரவில்லை என்றால் ये मनुष्य को फिर से आपके पास अगर मैं ना लेके आऊं நான் குற்றவாளியாக காணப்படுவேன் என்று तो சொல்லி. मैं अपराधी ठहरूंगा बोला। இன்னைக்கு நம்ம குற்றவாளியா இருக்கிறோமா आज क्या हम अपराधी है இல்ல உத்தரவாதியா இருக்கிறோமா? या जिम्मेदारी लेने वाले हैं? நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு हमारे चारों जितने भी लोग हैं, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा सोच कर देखिए, நீங்க இருக்கிற ஊர்ல, आप जहाँ रहते हैं, நீங்க இருக்கிற கேம்ப்ல जहाँ जो कैंप में आप रहते हैं, எத்தனையோ பேர் மரித்து போயிருந்திருப்பார்கள். कितने जन मर गए होंगे ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாமல் यीशु मसीह का बिना जानकारी होकर। நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் आप उधार प्राप्त किए तो है, உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் எத்தனையோ பேர் आपके चारों ओर कितना मनुष्य है ரட்சிக்கப்படாமல் மரித்து போயிருந்திருக்கலாம். बिना उधार प्राप्त किए मर गए होंगे। அவர்களுக்கு நீங்க என்ன உத்தரவாதம் எடுத்தீர்கள்? तो उनके लिए आपने क्या जिम्मेदारी उठाया? அவர்களுக்காக திறப்பில் நின்னீங்களா? क्या उनके लिए परमेश्वर के द्वार में खड़े हुए? क्या அவர்களுக்காக ஜெபித்தீர்களா? क्या उनके लिए प्रार्थना किए? இது ஒண்ணு ஆண்டவர் உட்கார்ந்து டீடைலா கணக்கு கேட்பார். ये एक एक को परमेश्वर सही तरीके पूरे तरीके से हिसाब मांगेंगे। அவர் கேட்கக்கூடிய கணக்குல பாதி தான் பார்த்தது டைம் ஆயிடுச்சு. परमेश्वर का हिसाब के बारे में सिर्फ आधा ही देखे समय हो गया। இது நீங்க மத்திய 25ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டிருந்தா और भी मत्ती सुसमाचार का 25वां अध्याय को देखेंगे, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், वहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, வஸ்திரம் இல்லாதவனாக இருந்தேன், मैं नंगा था வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை குறித்து சொல்கிறார். यहाँ उधार के कपड़े के बारे में बताते हैं। எத்தனையோ மனிதர்கள் कितना मनुष्य है ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் இல்லாமல் காணப்படுகிறார்கள். उधार के कपड़े उनके पास नहीं है। அவர்கள் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பெற்றுக்கொள்ள நாம் என்ன செய்தோம்? तो वो लोग उधार के कपड़े को पाने के लिए हम लोग क्या किया? நீங்கள் நீதிமொழி 27ஆம் அதிகாரம் नीति वचन का पुस्तक उसका 27 अध्याय 23வது வசனத்தை 26வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 26वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। ஆட்டுக்குட்டிகள் உனக்கு வஸ்திரத்தை கொடுக்குமாம். भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र को लिए होंगे। ஒரு ஆட்டுக்குட்டி நமக்கு வஸ்திரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் अगर एक भेड़ हमें वस्त्र को देना है तो அந்த ஆட்டுக்குட்டி மரிக்க வேண்டும். वो बकरा मरना அது चाहिए। மரித்ததுக்கு அப்புறம் தான் वो मरने के बाद ही அதோட தோலை எடுத்து उसका चमड़ा को लेकर நமக்கு வஸ்திரமாக கொடுப்பார்கள். तो हमें वस्त्र जैसे पहनाएंगे। இப்ப இங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, வஸ்திரம் இல்லாத இருக்கிற மனுஷனுக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். मैं जिनके पास वस्त्र नहीं था उनको वस्त्र को दिया। எத்தனை பேர் நம்மில் कितना हम में அழிந்து போகிற ஆடுகளுக்காக जो भेड़ जो नष्ट हो रहे हैं நம்முடைய ஜீவனை கொடுக்க முன் வந்து நிற்கிறோம். हमारे जीवन को भी देने के लिए हम सामने आकर खड़े हो रहे हैं। ஆடுகளுக்காய் ஜீவனை கொடுப்பதா ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியக்காரன். भेड़ों के लिए अपना जीवन देने वाला ही एक अच्छा सेवगाईदारी है। ஒரு மெய்ப்பன் என்று சொல்லி சொன்னால் ये एक चरवाहा बोलेंगे तो தன்னை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்காக தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுக்கக்கூடிய மனுஷனாக இருப்பான். अपने चारों ओर जितने भी लोग हैं उनके लिए वो जीवन को देगा। அதான் மோசேயோட வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தோம்னா இந்த ஜனங்கள் நிமித்தம்
தன்னுடைய ஜீவனை அவர் கொடுத்தார். मूसा का जीवन में भी जे देखेंगे उन लोगों के लिए मूसा ने अपने जीवन को दिया. ஒரு மனுஷன் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ள एक आदमी या एक मनुष्य उद्धार का कपड़े को पहनना है நாம் तो சில விலை கிரயங்களை செலுத்த வேண்டும். कुछ काम को तो हमें देना पड़ेगा. அடுத்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், दूसरा परमेश्वर यीशु मसीह बताते நான் हैं, வியாதியஸ்தனா இருந்தேன், मैं बीमार था என்னை விசாரித்தீர்கள் என்று சொல்கிறார். और तुमने मेरी शुद्धि ली. நான் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் விசாரிக்கிறவளாக இருக்க வேண்டும். हम हर एक मनुष्य का शुद्धि लेने वाला होना चाहिए. 2-3 மாதமா நமக்கு சபை கூடுதல் இல்லை. ये 2-3 महीने हमारे लिए कलीसिया नहीं है. நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி விசாரித்தீர்கள்? कितनों को आपने फोन कर आपने पूछा? உங்களோட ஆராய்த்த ஜனங்களை நீங்கள் எத்தனை பேர் விசாரித்தீர்கள்? आपके साथ जो आराधना कर रहे हैं उनमें कितने जन को आपने शुद्धि ली? நாம் ரட்சிப்பில் நடத்துவதோடு மாத்திரம் நின்று விடக்கூடாது. सिर्फ हमें उद्धार में उन्हें अगुवाई नहीं करना அவரை है, விசாரிக்கிறவளாக நாம் இருக்க வேண்டும். उनका शुद्धि भी हमें लेना है. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பாருங்களேன். परमेश्वर यीशु मसीह को அப்போஸ்தலன் देखिए. பேதுரு சொல்லும்போது, प्रेरित पौलुस बताते அவர் हैं, உங்களை விசாரிக்கிறவன் அப்படினால் वो आपको शुद्धि ले रहे हैं, உங்கள் கவலை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்கிறார். इसलिए आपका सब जो चिंता है वो उनके ऊपर डाल दीजिए. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह प्रतिदिन हमें शुद्धि लेने वाले அதே हैं. போல இந்த பூமியில் நம்மளோட கூட இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை நம்மளோட நம்ம ஊழியம் செய்கிற ஜனங்களை ஒவ்வொரு நாளும் விசாரிக்க வேண்டும். इसीलिए इस संसार में जब तक हम हैं, हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे साथ आराधना करने वाले जितने भी हैं, उनका हमें शुद्धि लेना है. அவர் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அவர்களை விசாரிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். एटलीस्ट हफ्ते में एक बार उनका शुद्धि लेना है. அவர் ஏதாவது கட்டுகளில் இருந்தால், वो कुछ बंधनों में है तो, ஏதாவது விடுதலை பெறாமல் அவர்கள் கட்டப்பட்டிருந்தால், बंद गृह में है तो அவர்களை பார்த்து அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். तो उनसे मिलकर हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए. ஒவ்வொரு காரியத்தை நம்ம டீட்டெயிலா பின்னாட்களே பார்க்கலாம். आने वाले समय में इसके बारे में और ज्यादा तक हम देखेंगे. ஒன்று நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். एक चीज को हमें अच्छा से समझना चाहिए. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நம்மை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போய் வைத்து, परमेश्वर यीशु मसीह हमें परलोक लेके जाकर நாம் கணக்கை ஒவ்வொன்றாக பார்ப்பார். हमारा हिसाब एक एक को देखेंगे. அவனவன் செய்த கிரியைக்கு தக்க பிரதிபலனை மாத்திரம்தான் தருவார். एक जो कोई अपने काम किया है उसका प्रतिफल ही पाएगा. தம்முடைய கிருபையினாலே உனக்கு பரலோக ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க மாட்டார். तो परमेश्वर के कृपा के अनुसार आपको वो परलोक आशीर्वाद को नहीं देंगे. இந்த பூமிக்குரிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்கு செய்து முடித்திருக்கிறார். ये संसारिक कार्य सब कुछ को परमेश्वर आपके लिए पूरा किए हैं. இந்த பூமியில் வாழ்கிற நாட்கள்ல इस संसार में जब तक हम जिएंगे, அவருக்கென்று நீ சில காரியங்களை செய்தால் மாத்திரம் परमेश्वर के लिए कुछ काम को करेंगे, உனக்கு பரலோகத்திலே பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். तभी परलोक में आपके लिए धन होगा. அதற்குண்டான காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். तो उसका कार्य को इस दिन में हमने देखा. 3 காரியங்களை பார்த்தோம். 3 काम को हमने देखा. அவருக்கு நான் பசியா இருந்து எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னார். यहाँ बताया गया है कि मैं भूखा था, आपने मुझे भोजन दिया. நான் தாகமா இருந்து எனக்கு தாகம் தீர்த்தீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னார். मैं प्यासा था, पीने के लिए आपने मुझे पानी दिया. நான் என்னை நீங்கள் ஏற்றுக்கு நான் தரித்திரனா இருக்கும்போது அந்நியனா இருக்கும்போது என்னை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னார். मैं परदेसी था, आपने आपके घर में मुझे ठहरने के लिए जगह दिया. நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் आज हमारा जीवन में भी இப்படியாப்பட்ட காரியங்களை செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். इस तरीके के काम करने वाले हमें होना चाहिए. தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள், परमेश्वर जो आशीर्वाद हमें தேவன் दिया, கொடுத்த கிருபைகள் எல்லாம் परमेश्वर जितना भी कृपा हमें दिया, அவருடைய ராஜ்யத்துக்கென்று நாம் செலவு பண்ண வேண்டும். परमेश्वर के राज्य के लिए हमें उनको खर्चा करना இந்த चाहिए. பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தோட நாம் நின்று விடக்கூடாது. पृथ्वी के आशीर्वाद पाकर हमें रुक नहीं जाना चाहिए. இந்த பூமியில வாழ்வதற்காக इस पृथ्वी में जीने के लिए உனக்காக யாவற்றையும் அவர் செய்து முடித்தார். तुम्हारे लिए सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह पूरा किया. அந்த பரலோகத்தில் வாழ்வதற்கு वो परलोक में जीने के लिए நீ என்ன செய்தாய்? आपने क्या किया? நாம் எல்லாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर यीशु मसीह, इस संदेश के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं. हाँ परमेश्वर, अब तक इस संसार के आशीर्वाद में हम जी रहे थे, अब तक इस संसार के आशीर्वाद काफी है बोलकर हम जी रहे थे परमेश्वर. फिर भी आज आपने हमारे आंखों को खोल दिया परमेश्वर. हालेलुया.
अब से हम एक प्रतिज्ञा उठाना चाहते हैं कि हालेलुया हमारे चारों ओर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, उनके लिए हमें प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर, उनको उनके प्यास को बुझाने के लिए, उनको भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर, उन्हें कपड़ा देने के लिए परमेश्वर, हमारे प्रार्थना में उन्हें याद करने का परमेश्वर एक अच्छा संदेश ने आपने हमें दिया है परमेश्वर। हालेलुया परलोक का आशीर्वाद हम खुद को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर, जब हम परलोक को पहुंचेंगे तो हमारा धन संपत्ति वहां बहुत होने के लिए परमेश्वर, आपके वचन को हम पढ़कर आपके वचन के अनुसार हमें जीने का मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया आज से परमेश्वर हमारे चारों ओर जितनों ने परमेश्वर को नहीं जाना है उनको हम परमेश्वर को बताने का मदद कीजिए परमेश्वर। जितनों ने हालेलुया आत्माओं के बारे में मनुष्यों को उधार प्राप्त करने का प्यास हमें दीजिए, उधार का कपड़ा पहनना लेने के लिए जो सेवगाई हमें करना चाहिए उसको करने का मदद हमें कीजिए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। ये सब हम इस संसार में आपकी इच्छा के अनुसार हम जीकर आपके इच्छा को पूरा कर कर हालेलुया आपका उपयोग का पात्र बनकर परमेश्वर, जब आप हमारे लिए हिसाब देखेंगे तो वो आपका मन मगन होना चाहिए, आप आनंद से, आपका हृदय आनंद से भरना चाहिए कि आप जो इच्छा को हमारे लिए मेरे लिए आप रखे हैं उस इच्छा को पूरा कर कर वो प्रतिफल को आपके हाथों से हमें पा लेना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद। इस वचन के अनुसार हमें अगुवाई कीजिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम चलने का हमारे आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए परमेश्वर, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन की ओर चल पड़े परमेश्वर। 5 तरीका का सेवगाई को आपने हमारे लिए बताया है परमेश्वर। प्रार्थना में हालेलुया प्रार्थना में रहकर जो सेवगाई को आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर, उस सेवगाई को आपसे हम पाकर उस सेवगाई में स्थिर दौड़ने का हमें मदद कीजिए। हालेलुया भेड़ों के लिए जीवन देने वाले एक सेवगाईदारी हमें बनाइए परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कीजिए परमेश्वर, पूरा कीजिए परमेश्वर। पूरा आपकी इच्छा को पूरा कर कर हम परलोक में आना चाहते हैं परमेश्वर। आपके हाथों में प्रतिफल हम पाना चाहते हैं परमेश्वर। आपके हिसाब से जो हिसाब आप मेरे लिए रह रहे हैं उस हिसाब से आपका मन मगन होना चाहिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं इस अच्छे संदेश को हमें दिए पास्टर जी को, उनके परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हालेलुया आपके पवित्र लहू से ढकते हैं, सारी स्वर्गीय आशीषों से और सारी पृथ्वी के आशीषों से उनको भरने के लिए हम मांगते हैं। कलीसिया को आशीष कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, सारे कलीसिया को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हमारे भाई और बहन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। इस संदेश के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए हम उनको आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद बोलते हैं, आप ही हमें अगुवाई कीजिए, अंतिम तक आपके राहों पे स्थिर रहने का कृपा हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு और पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்யம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ हो। ஆமென் आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह।